नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए डिस्कस करते हैं कि होली कब, क्यों और कैसे मनाते हैं। होली भारत के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है और हम सभी को अपने बचपन की होली जरूर याद होगी, जब हम काफी डेस्परेट रहते थे होली खेलने के लिए। ये बड़े लोगों के लिए भी बहुत ही अच्छा त्योहार है, क्योंकि बच्चों की तरह रंगों से खेलना तो सबको ही पसंद है। भारत में ये बहुत ही पॉपुलर त्योहार है और होली के ऊपर बॉलीवुड, फोक और रीजनल कई मशहूर गाने बने हैं। होली को शरद ऋतु के अंत और बसंत ऋतु के आगमन की खुशी में मनाया जाता है। होली फागुन महीने की आखिरी पूर्णिमा या लास्ट फुल मून को मनाई जाती है, जो कि ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से ज़्यादातर मार्च में पड़ती है या कभी कभार फरवरी में पड़ती है। होली 2 दिन मनाई जाती है। पहले दिन होलिका दहन या छोटी होली होती है। होलिका दहन के बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगले दिन रंगों वाली होली होती है। इस साल 28 मार्च शाम को होलिका दहन है और 29 मार्च को होली या फिर रंगों वाली होली है। आइए समझते हैं कि होली क्यों मनाई जाती है। होली भगवान विष्णु की पूजा और आराधना में मनाई जाती है और ये बुराई के ऊपर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। भगवत पुराण के हिसाब से एक बहुत ही अत्याचारी राजा हिरण्यकश्यप था, जो कि असुरों का राजा था। उसको एक विचित्र वरदान मिला हुआ था कि ना तो उसको मनुष्य मार सकता है, ना ही उसको जानवर मार सकता है, ना ही उसको घर के अंदर मारा जा सकता है, ना ही उसको घर के बाहर मारा जा सकता है। उसको हाथ से मारे जाने वाले हथियार जैसे कि तलवार या गदा या फिर हवा में फेंक कर मारे जाने वाले हथियार, भाला या तीर, दोनों से नहीं मारा जा सकता। उसको जमीन, पानी और हवा तीनों जगह नहीं मारा जा सकता। उसको रात और दिन दोनों में नहीं मारा जा सकता। तो एक तरह से वो अमर था। इस बात का हिरण्यकश्यप को इतना घमंड हो गया कि उसने ये घोषित कर दिया कि मनुष्य ही नहीं बल्कि भगवान भी उसकी पूजा करेंगे। लोगों को मजबूरन फोर्स किया गया कि वो अपने घर में रखी हुई भगवान की मूर्तियों को हिरण्यकश्यप की मूर्ति से रिप्लेस करें और उसकी पूजा करें। हिरण्यकश्यप के नाम के मंदिर भी बनाए जाने लगे। लेकिन प्रहलाद, जो कि हिरण्यकश्यप का खुद का बेटा था और भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था, वो दिन रात भगवान विष्णु की पूजा में लीन रहता था। उसने हिरण्यकश्यप की पूजा करने से साफ मना कर दिया। इससे हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित हुआ और उसने प्रहलाद को मारने का षड्यंत्र किया। प्रहलाद को खाई में फेंक दिया गया, लेकिन विष्णु भगवान ने उसे बचा लिया। प्रहलाद के खाने में विष मिला दिया गया, लेकिन विष्णु भगवान ने उस विष को अमृत में बदल दिया। आखिरकार हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए अपनी बहन होलिका से मदद मांगी। होलिका के पास एक चुन्नी थी जिस पर आग का कोई असर नहीं होता था। होलिका और हिरण्यकश्यप ने यह षड्यंत्र किया कि होलिका प्रहलाद को लेकर आग में बैठ जाएगी तो होलिका तो बच जाएगी और प्रहलाद भस्म हो जाएगा। परंतु जैसे ही होलिका प्रहलाद को लेकर चिता में बैठी तो विष्णु भगवान ने वो चुन्नी प्रहलाद पर डाल दी, तो होलिका तो भस्म हो गई और प्रहलाद बच गया। इसी कारणवश होलिका दहन मनाया जाने लगा, जो कि बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाता है। हिरण्यकश्यप अपनी बहन की मौत के बाद बहुत क्रोधित हुआ और उसने प्रहलाद को मारने की कई बार कोशिश की। इसको देखते हुए भगवान विष्णु नरसिंह के अवतार में आए, जो कि आधा इंसान है और आधा शेर है। वो इस अवतार में शाम को यानी कि डस्क के टाइम पर आए, जो कि ना ही दिन है और ना ही रात है। वो हिरण्यकश्यप को डोर स्टेप या फिर दरवाजे पर लेकर गए, जो कि ना ही घर के अंदर है ना ही घर के बाहर है, और उन्होंने हिरण्यकश्यप का अपने नाखूनों से वध किया, जो कि किसी भी तरह का हथियार नहीं है। इसी दिन के बाद से फागुन की आखिरी पूर्णिमा को होलिका दहन किया जाता है और ये बुराई पर अच्छाई की विजय को दर्शाता है। आइए समझते हैं कि होली में रंगों का इस्तेमाल करने के पीछे क्या मान्यता है। ऐसा माना जाता है कि बचपन में पूतना का विष पीने के बाद श्री कृष्ण का बदन नीला पड़ गया था और इस बात से वो बहुत दुखी थे, क्योंकि राधा काफ़ी गोरी थी। इसके बाद यशोदा माँ ने श्री कृष्ण से कहा कि वो अपने हिसाब से उन पर कितने भी रंग लगा सकते हैं। इसके बाद से रंगों वाली होली खेली जाने लगी। पुराने ज़माने में तेशु और पलाश के फूलों से निकले हुए रंगों से होली खेली जाती थी, जो कि त्वचा के लिए बहुत ही अच्छे हैं। होलिका दहन के बाद अगले दिन रंगों वाली होली मनाई जाती है और उसी दिन शाम को नए वस्त्र पहनकर अपने संबंधियों और मित्रों से मिला जाता है। रिश्तेदारों और मित्रों में मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, जिससे कि दोस्ती और भाईचारे की भावना बढ़े। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी को फिर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं।